आयु अल्प है कर्म बहुत है, आयु अल्प है कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है। लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जाग जाग सौभाग्य जगा संयम पथ धारो, संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालो, मोक्ष महापद पालो। बोले देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासनाय भगवान श्री महावीर स्वामी की, गुरु नाम वाले भगवान श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी सन्मति सागर जी बराग सागर जी विशुद्ध सागर जी महामुनि राजों की जय। स्वर्ग न देखा मोक्ष न देखा बस तुमको देखा, स्वर्ग मोक्ष मिल गया धरा पर जब तुमको देखा। वह अपूर्व आनंद हुआ परे कल्पना से, मेरा जीवन सफल हुआ है गुरु वंदना से, मेरा जीवन सफल हुआ है गुरु वंदना से। कोई आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज जी की, कोई आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ महामुनि राजों की, समस्त आचार्य संघ की जय। आचार्य भगवान के चरणों में नमस्तु, सभी महाराजों को नमस्तु, सभी आर्यों को वंदना। हम सभी भगवान आदिनाथ के वंशज हैं। हमारे दादा गुरु कौन है? भगवान आदिनाथ। जब हमारा बच्चा किसी पोस्ट पे निकल जाता है तो हमें कितनी खुशी होती है। हम क्या बताते हैं कि देखो हमारा ये जो बेटा है आज ये क्या बन गया है, कलेक्टर बन गया है। हम बड़े शान से, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो सभी कहाँ निकले हैं, मोक्ष के मार्ग पे निकले। भगवान आदिनाथ के पिता नाभि राय जो कुलकर थे, जिन्होंने कुल की परंपरा तो चलाई है, स्वयं मोक्ष को भी प्राप्त किया है। भगवान आदिनाथ की जो माता मरुदेवी वह भी मोक्ष को प्राप्त हुई। कभी मन में ये भाव नहीं आते कि हमारे परिवार से कितने लोग मोक्ष को निकल गए, हमें नहीं किया नहीं। ऐसे भाव आते। दोनों अध्यक्ष, 2 मंदिर के अध्यक्ष दोनों पास में बिराजे है ना। कभी आपके मन में ये नहीं आता कि आदिनाथ भगवान के परिवार से कितने लोग मोक्ष को गए थे। आदिनाथ भगवान की माता पिता स्वयं आदिनाथ भगवान, उनके पुत्र अनंतवीर, बाहुबली, भरत और भी अनेक पुत्र जिनके अर्क कीर्ति, और उनकी भरत के पुत्र 923 पुत्र तो एक साथ ही मोक्ष हो गए थे, और उनकी भगवान आदिनाथ की दोनों पुत्री भी मोक्ष हुई। तो एक परिवार से कितने व्यक्ति मोक्ष को गए। तो कभी हमारे मन में भाव नहीं आता कि हम भी उसी परिवार से हैं तो हमें भी मोक्ष की तरफ बढ़ रहे। हमें तो एक छोटा सा नियम लेने में कठिनाई महसूस हो। यदि हमसे कहा जाए कि तुम्हें रात में नहीं खाना है, और ये भी पक्का है कि हम रात में नहीं खाते, हम प्रतिदिन रात में खाते हैं क्या? नहीं खाते, फिर भी नियम लेने में कतराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नियम हो सकता बीच में। जब हम दुकान पे जाते हैं तब हमें कोई भय नहीं रहता कि हम दुकान पे जा रहे हैं तो दुकान पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। मन में भाव आता कभी ऐसा
कि आज हम दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, रास्ते में कुछ हो जाए, ऐसे भाव नहीं आ। लेकिन जब हम धर्म के मार्ग पर बढ़ते हैं, धर्म की क्रिया करते हैं, तो हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं कि काश हम अब नियम लेने जा रहे हैं, हम ये नियम पाल पाएंगे कि नहीं। क्यों ऐसे भाव क्यों आते हैं? क्योंकि अनादि काल से हम दुकान करते आए, सर्विस करते आए, कुछ ना कुछ करते, धर्म हमने नहीं की। यदि हमने अनादि काल से धर्म के संस्कार बोए होते तो आज हमारे धर्म के प्रति भी नियम लेने में भाव न। यदि हमने इस भूमि पर जहाँ हम बैठे हैं, इसी भूमि पर बीज डाल दिया, तो क्या वह बीज उत्पन्न होगा? क्यों? बीज जब पृथ्वी भूमि में बोया जाता है तो बीज को उत्पन्न होना चाहिए। हमने यहाँ एक मुट्ठी गेहूं लिए और डाल दिए, तो उन गेहूं को कुछ समय बाद उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन उत्पन्न होंगे क्या? नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस भूमि पर अभी मिट्टी है ही नहीं। यहाँ तो क्या है? क्षममलमल लगा। इसमें जब किस भूमि पे बीज उत्पन्न होंगे? जिस भूमि में उपजाऊ शक्ति होगी। यदि हम तालाब के किनारे या जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ एक मुट्ठी गेहूं डालेंगे तो कुछ समय बाद वह गेहूं उत्पन्न होकर के हमें कितना गेहूं देंगे? एक बीज से एक बाल बनेगी, और एक बाल में तकरीबन कितने 10-15 गेहूं तो होंगे। जब एक मुट्ठी गेहूं डालें तो हमें किलो 2-5 किलो गेहूं तो मिल ही जाए। जब एक मुट्ठी गेहूं से हमें करीबन 10 किलो गेहूं मिल सकते हैं, मान लो, अपन ने कहा तो देखा नहीं है, मान लो इतने गेहूं मिल सकते हैं। यदि हम एक नियम लेते हैं तो हमें कितना पुण्य मिल सकता है? कभी हमने सोचा नहीं। एक राजा का बेटा था और एक राजपुरोहित का बेटा, दोनों ही सप्त व्यसनी थे। क्या थे? एक राजा के 7 बेटे थे और उसी के पुरोहित के भी 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे तो धार्मिक थे और अपनी धर्म क्रियाओं में लगे रहते थे, अपने मंदिर जाना, पूजन करना, अभिषेक सब करते थे। लेकिन राजा का एक बेटा और पुरोहित का, दोनों ही सप्त व्यसनी थे। जब राजा को पता चला तो राजा ने उनको बहुत समझाया, यदि हमारा बेटा किसी गलत मार्ग पर जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको प्रोत्साहित करते कि और जाओ, करते हैं? नहीं करते। क्या करते हैं? उसको समझाते हैं, जब ये काम तुम कर रहे हो यह काम अच्छा नहीं है, हमें ऐसा कार्य नहीं कर। तो राजा ने अपने बेटे को और उसके मित्र पुरोहित के विरुद्ध दोनों को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अब नहीं माने तो नहीं माने, क्या कर सकते? व्यक्ति कब तक समझाता है? जब तक उसकी सीमा होती। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार उसने खूब समझाया, अच्छी तरह से, प्यार से, मार के, डांट के, सब पर। जब वह नहीं माना तो उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। जब उसे राज्य से बाहर निकाल दिया तो वह कहीं जाकर के एक घर बनाकर रहने लगा, और सबसे पसंद तो था ही, और वह चोरी भी करने लगा। एक दिन की बात है कि जब वह चोरी करने जा रहा था तभी उसे पैर में कांटा लग जाता है, और वह कांटा निकालने के लिए जहाँ बैठता है वह क्या था? भगवान का जिनालय था। जब पुण्य का उदय आता है तो व्यक्ति के भाव भी बदल जाते हैं। जैसे ही वह जिनालय के दरवाजे पर बैठता है और कांटा निकालता है तभी उसके कानों में आचार्य भगवान की आवाज आती है। तो आचार्य भगवान
सभी भव्य जीवों को संबोधन दे रहे थे कि देखो अनादि काल से हम क्या करते आए हैं इस संसार में, एक की दो, दो की चार, चार की आठ, एक करते आए हैं। हमने जीवन में धर्म तो किया ही नहीं है। आज तो आपको समझाते ना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने में फायदा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा घर, लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। तो आप जैसे लोग थे, आचार्य से नियम ले लेके सब बाहर जा रहे थे, तो बस चोर सोचता है कि अरे यहाँ जब इतने सारे लोग, बड़े बड़े घर के लोग हैं, सब अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब सुविधाएं इनके पास हैं, और एक नियम ले रहे हैं, चलो अपन भी एक नियम लेते हैं। तो आचार्य भगवान कैसे थे? अवधि ज्ञान थे। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि यह जीव कैसा है, भव्य है। अभी ये सप्त व्यसनी है और मुख्य रूप से चोरी कर रहा है, लेकिन आगे चल के इसके द्वारा ऐसे जीवों का भी कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम एक नियम ले लो कि हम प्रतिदिन किसी एक गंजे व्यक्ति का सिर देखेंगे, दर्शन करेंगे। किसका? गंजे, जिसके सिर में एक भी बाल नहीं है। ठीक है, उसने कहा इस नियम में तो हमारा कुछ जा भी नहीं रहा है, हमें अलग से कहीं जाना नहीं, कहीं ना कोई व्यक्ति हमें मिल जाएगा, हम देख लेंगे। उसने नियम ले लिया और वह हमारी मंदिर के दरवाजे तक आए तो हम क्या करेंगे? भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन उसके मन में तो कुछ था ही नहीं, वो तो महाराज जी से नियम लिया और बिगड़ दर्शन किए ही बाहर चले गया। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे घर के सामने एक कुम्हार रहता था जो घड़े बनाने का काम करता था। तो वह जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है तभी वह कुम्हार अपने घर से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि इसके सिर में तो बाल नहीं है। उसने कहा चलो अच्छा हुआ, हमारा नियम जल्दी पड़ जाए, अब हमें कहीं दूसरी जगह नियम पालने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो वह उस कुमार के दर्शन करता है और अपनी क्रियाएं प्रारंभ कर देता है। ऐसा करते 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 2-4-10 दिन निकल जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि वह सो रहा था और कुम्हार को थोड़ी जल्दी थी तो वह अपने गधे को लेकर के जल्दी निकल जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति उठता है देखता है कि अरे इसका घर तो ताला लगा, अब मैं क्या करता है, किसी से पूछता है कि ये व्यक्ति कहाँ गया। बोलता है वह मिट्टी लेने गया। जहाँ वह मिट्टी खेत में मिट्टी लेने गया था वह व्यक्ति भी वहीं पहुंच, क्योंकि उसका नियम था कि हमें एक बार सुबह उठकर उसके दर्शन करना। जैसे हमारा नियम है कि हमें उठकर के पहले भगवान के दर्शन करना, नियम है ना। तो ऐसा उसने भी नियम लिया था कि उठ करके हम सबसे पहले उस व्यक्ति के दर्शन करेंगे। अब वह जैसे ही खेत में पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि कुमार खेत में से मिट्टी खोद रहा है। तो मिट्टी खोदते खोदते उसको एक सोने का घड़ा मिल गया। घड़ा किसको मिला? कुमार को। इसको तो उससे कोई प्रयोजन था नहीं, लेकिन वह दूर से ही देखता है तो उसने कहता है देख लिया देख लिया देख लिया। उसने क्या देखा था? उसने वह घड़ा नहीं देखा था, उसने तो कुमार को देखा था। उसने कहा कि अब कुमार को देख लिया, हमारा दर्शन हो गया, हमारा नियम पूरा, अब कल से देखेंगे। लेकिन कुमार ने क्या समझा कि उसने घड़ा देख लिया। तो भाई कुमार क्या करता है, वो घड़े को लेके उसके पीछे पीछे भागता है और जैसे ही वह अपने घर में पहुंचता है तो कहता भैया सुनो, किसी से नहीं कहना, क्योंकि भाई मन सोचता है यदि जय राजा से कह देगा तो हमारा पूरे जितना सोना मिला है सब चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा करो, आधा इसको दे दो, आधा तुम्हें मिलेगा और राजा के पास जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। वह दौड़ते दौड़ते उसके पीछे पीछे भाग करके उसके घर तक आता है।
और वह उससे कहता है भैया कोई बात नहीं, तुमने देखा तो अच्छा किया, किसी को कहना नहीं। जब हमारी कोई गलती पकड़ जाए तो हम भी ऐसा करते हैं, भैया ठीक है आपको पता है, आप अपने तक है ना, आगे इसको नहीं बढ़ाना, अब आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम भी इसे सोचते हैं ना। तो उसने भी सोचा और उसने क्या किया कि उस घड़े को आधा उसको दे दिया और आधा स्वयं अपने लेके घर। वह तो आधा लेकर के आ गया, लेकिन वह व्यक्ति सोचता है देखो हमने एक नियम लिया था। क्या नियम लिया था कि एक गंजे व्यक्ति के दर्शन करूंगा, इसके बाद कोई दूसरा काम करूंगा। तो उस एक नियम के पालन करने से हमें क्या हुआ, इतना सारा स्वर्ण मिला। यदि हम एक नियम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कभी सोचा? हम नियम लेते हैं तो हम सोचते हैं अरे हम ये नियम लेंगे, इसको हम पाल पाएंगे कि नहीं, पर लें कि नहीं लें, क्या करें। हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम नियम नहीं ले पाते। हम लोगों ने जो नियम लिए हैं कैसे लिए, जैसे आप हैं वैसे तो हम लोग थे, हम में आप में कोई अंतर है क्या है? जिस घर से आप निकले हैं, यहाँ आकर बैठे हैं, उसी घर से निकल करके हम भी यहाँ आकर, क्या अंतर है? हम भी बार बार खाते थे, बार बार पानी पीते थे, इधर उधर घूमते थे, हमें भी हर चीज का शौक था। ऐसा नहीं था कि हम बस उठे सीधे मंदिर चले गए, भगवान को देखा आ गए, एक बार खाया और फिर हम भी कितनी बार खाते थे गिनती नहीं है। लेकिन एक बार गुरुदेव के दर्शन किए, उनके उपदेश सुने तो लगा कि वास्तविकता में जीवन तो यही है, यही जीवन जीने लायक है। जिस जीवन को हम जी रहे हैं क्या वास्तविकता में यह जीवन जीने लायक है? इस जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं। अभी हम लोग जंगल जा रहे थे तो भाभी बोल रही थी इतने दूर जंगल आना, एक टाइम खाना, इस गर्मी को सहन करना, कैसे सहन करते आप? तो गर्मी क्या हम लोगों के लिए है, आपको नहीं है? जो गर्मी का मौसम आया है अध्यक्ष जी आपके लिए है कि हमारे लिए है? सबके लिए। क्यों? कहां से? गर्मी तो हम लोगों के लिए है, आपके पास तो एसी है ना? लेकिन मौसम तो सबके लिए है, उसको हम कैसे सहन कर। अब आपने एसी में चालू कर दिया, बैठ गए, आपका दिन निकल गया, और हम लोग बिगैर पंखे के भी यहाँ बैठे, अपना दिन निकल गया। लेकिन जिस संक्लेशता के साथ एसी में दिन आपने बिताया है, वैसी संक्लेशता हमारे पास पंखा भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, एसी भी नहीं है, फिर भी उस गर्मी को हम लोग बड़े संकट। कभी कहते हाँ गर्मी है मर रहे, अब आपको तो यदि लाइट चली जाए तो देखो इन्वर्टर चालू कर लो और वो भी यदि डिस्चार्ज हो जाए तो फिर हाँ कितनी गर्मी, कितनी। क्यों? क्योंकि बस हमारे मन में और आपके मन में इतना ही अंतर है कि हमने सोच लिया है कि जो नियम हमने लिया है उसको हमें पालन करो। आप ठीक है, कूलर नहीं है तो एसी, एसी नहीं तो पंखा, पंखा नहीं तो कुछ ना कुछ उपाय करके अपना दिन निकाल। बस अंतर कितना है हम में और आप में, भावनाओं का। यदि हमने भावना बना ली है कि आज हमें आहार देना है तो हम घर से निकल आते हैं। यदि हमारी भावना नहीं बनती है तो हम घर में उतने ही काम करते हैं। कोई महिला जॉब करती है और एक महिला घर में रहती है, तो दोनों के घर में क्या काम में अंतर पड़ता है? खाना उसको भी बनाना है, जो घर में है उसको भी बनाना है, झाड़ू पोछा उसे भी करना है और जो घर में है उसे भी, सब कार्य करना है। जो घर में है उसको अपनी ड्यूटी पे नहीं जाना है, लेकिन घर के काम तो पूरे ही करना है। कोई कमी है काम में? ऐसा है कि जो
महिला नौकरी करती है, उसको खाना नहीं बनाना, बर्तन नहीं करना था, क्योंकि उसको तो नौकरी करनी है, नौकरी से पेट भर जाएगा उसका। हो सकता है ऐसा? जो नौकरी करती है वह अपना पेट नौकरी से भर ले, और जो घर में रहती है वह अपना पेट भोजन से भर ले। ऐसा हो सकता क्या अजय जी? क्यों? वो तो पैसे कमा रही ना, उसे क्या करना काम करके? लेकिन नहीं, हमारे घर की चाहे बहू हो या बेटी हो, उसको घर के काम तो पूरे करने ही है। जो महिला घर में रह रही है वह दोपहर में आराम भी कर सकती है अपने काम को, लेकिन जो महिला जॉब पे जा रही है उसे घर के भी पूरे कार्य करना है और जॉब पे भी जाना है। तो वो करती कि नहीं करती? ऐसा तो नहीं कि जॉब पर जाओ काम ना करे, एक दिन नहीं करेगी, 2 दिन नहीं करेगी, रोज नहीं गए तो घर में जो व्यक्ति घर में होंगे वो काम करेंगे, तो वो क्या करेंगे? आके उसको तानेंगे। तो उसे घर के भी पूरे काम करना पड़ता है। वो बात तो करती है ना, रोती है नहीं रोती, लड़ती है नहीं लड़ती, बड़े प्यार से शान से सुबह जल्दी जाकर के अपनी अपनी क्रियाएं करती है और जल्दी से निकल जाती। ऐसे ही जैसे वह जिस समर्पण से घर के काम करके जॉब पर जाती है, उसे पता है कि इतने काम तो हमें करना है, ऐसे ही उसी समर्पण से हम लोगों ने सोचा कि हमें घर के इतने काम तो करने ही है, लेकिन यदि इन कामों को छोड़ देंगे तो हमें यहाँ संयम के मार्ग पर बढ़ जाए। हम में और आप में कोई, हम लोग भी जॉब छोड़ दिया। आप लोग बोलते इतना पैसा मिलता था, कैसे आपके भाव बढ़ गए कि आपने जॉब छोड़ दिया? भैया, जब पता चल जाता है कि नरक गति जाने में कितने दुख भोगने पड़ते हैं। हम नरक गति होके आए। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो नरक गति नहीं गए अभी तक? सब गए? ऐसा कोई नहीं जो नहीं गया हो। आकाशी नहीं गए होंगे शायद, अपन सब तो गए हैं। हो सकता आकाशी नहीं गए, हो सकता भैया। ऐसी कोई भी जीव नहीं है कि जो चारों गति में घूम के ना आया हो। जब हम नरक गति में थे तो हम सोचते थे इन नरकों के दुख से तो आज भोग लो, इन नरकों से जैसे हम छूटेंगे, मनुष्य आप प्रेंच बनेंगे, तो अब हम ऐसे पाप नहीं करेंगे। तो जैसे ही हम नरक से निकलते हैं, मान लो प्रेंच बने, नरक से निकले, तो हम नरक से निकले नारकी तो बन नहीं सकते, देव भी नहीं बन सकते। क्या बन सकते हैं? मनुष्य अथवा प्रेंच। तो जैसे ही हम नरक से निकले मनुष्य बने, ठीक है ना? जैसे ही हम मनुष्य बनने के लिए माँ के गर्भ में आते हैं तो कितने दुख भोगना पड़ते हैं। वहाँ क्या खाने को मिलता है, क्या पीने को मिलता है, क्या पहनने को मिलता है, बस हमें इतना ही सोचना है कि हमने माँ के गर्भ में रह करके कितने दुखों को भोगा। जैसे ही बेभाव हमारे मन में आते हैं तो हमें इस संसार से विरक्ति हो जाती है, और जैसे ही विरक्ति होती है तो हम नीचे से ऊपर आते हैं। इतने क्यों अंतर है हम में और आप में? इतना अंतर है कि हमने अपने भावों को मोड़ लिया, आपने अपने भावों को भी नहीं मोड़। जिस दिन आपके भाव मुड़ जाएंगे तो आप भी नीचे से ऊपर आए। अब आप लोग सोचते होंगे, आचार्य जी भी प्रतिदिन बोलते हैं दीक्षा लो, समाधि करो, करो, माताजी लोग भी बोलती हैं, महाराज जी लोग भी बोलते हैं, तो क्यों इनको क्या मिलता है कि संयम के प्रति बढ़ाए? जब जिसके पास आप लोग के पास दुकान है ना, सब दुकान करते, जिसके पास जिस चीज की दुकान होगी वह व्यक्ति वही माल दिखाता है। अध्यक्ष जी, आपकी दुकान काय की है? सेंधाई। तो आप टाइप दिखाओगे, कोई आपसे कह दे कि हमें सोना चाहिए, दिखाओगे आप बोल दोगे आने चले जाओगे, है ना? तो आप क्या दिखाओगे? आपकी दुकान कपड़े की है ना, तो आप क्या दिखाओगे? कपड़ा की सोना? कपड़े दिखाओगे। तो हमारे पास संयम है तो हम क्या दिखाएंगे? संयम तो दिखाएंगे।
हम तो यही कहेंगे कि हमारी दुकान में तो संयम मिलता है, संयम ले लो। एक भैया बोल रहे थे, माता जी आप कहाँ की रहने वाली हो? हमने कहा हम एमपी से हैं। बोले एमपी में तो बहुत सारे साधु रहते। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने एमपी जाने के बाद एमपी छोड़ा ही नहीं है। हमने कहा भैया उनकी दुकान वहीं पे चलती है, इसलिए वो वहीं रहते हैं। आपकी दुकान पे कोई व्यक्ति आता है तो आप वही चीज दिखाते हो या आप वहां दुकान खोलना चाहते हो जहां दुकान चले? किसी व्यक्ति को सोने चांदी की दुकान खोलनी हो और जहां कबाड़ी रहते वो वहां खोलेगा क्या? क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि वहां चीज बिकनी नहीं है तो वो कहाँ दुकान खोलेगा? जहां दुकान चलेगी, जहां सोने चांदी की और दुकानें होंगी। तो ऐसे ही है, जहां हमारा व्यापार चलता है हम वही माल दिखाते हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं, आपको वही माल दिखाते हैं जो प्योर सोना है। हम आपको कांच क्यों दिखाएंगे? यदि हमारे पास हीरा है तो हम आपको कांच क्यों दिखाएंगे? हम तो यही कहेंगे भैया हमारा हीरा ले लो। हम कांच दिखाएंगे तो आप लोगे? तो हम तो हीरे के व्यापारी हैं और हीरा ही दिखाएंगे। तो हम सभी हीरे की परख करें कि वह हीरा हमें कब मिलेगा। बिगर पैसे के हीरा मिल सकता क्या? किसी को हीरा खरीदना हो और वह खाली हाथ दुकान पे चले जाए, कोई देगा उसे? कितना ही आपका परिचित हो उधार तो कर लेगा, लेकिन पैसे तो आपको देना ही पड़ेंगे। तो ऐसे ही जब तक हमारे हाथ में नियम संयम रूपी पैसा नहीं है तब तक हम मोक्ष के मार्ग पे नहीं बढ़ सकते। आप कुछ भी कर लो, बिगर नियम लिए बिगर संयम लिए आप मोक्ष के मार्ग पे नहीं बढ़ सकते। क्या जब तक बिगर जेब में पैसा लिए हम किसी दुकान पे कदम नहीं रखते। यदि हमें बाजार जाना हो तो देखते हमारी जेब गर्म है कि नहीं। तो जब हमें कोई संसार की जो वस्तुएं हमें संसार में घुमा रही हैं उन वस्तुओं को खरीदने के लिए हम संसार में पैसे की आवश्यकता रखते हैं, तो मोक्ष रूपी महल को पाने के लिए नियम संयम की आवश्यकता पड़ती है। धन्य है वह आदिनाथ का परिवार की जिसके सभी जीव एक करके मोक्ष को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने जीवन में संयम को धारण किया था। भगवान नेमिनाथ का कुल कि जिसके कुल में 7-7 जीव मोक्षगामी हुए। हमारे जीवन में हम स्वयं मोक्षगामी नहीं हो पा रहे, दूसरों को हम क्या मोक्ष देंगे? तो हम सभी को मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष के सुख को पाना है ना? पाना है कि नरक जाना है? अच्छा, हम सबकी भावना क्या है? गदिया जी क्या भावना है नरक जाने की? तो मोक्ष। जब हमारी मोक्ष जाने की भावना है तो हमें नियम तो लेना ही होगा। नियम लेंगे तभी हम संयम के मार्ग पर बढ़ पाएंगे, और जब हम संयम के मार्ग पर बढ़ पाएंगे तभी एक दिन हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम सभी छोटे छोटे नियम लेकर के संयम को धारण करें, मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करें। बोल परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की